एक माँ को ये उम्मीद थी कि उसके बेटे को न्याय मिलेगा और उस उम्मीद की उम्मीद जगी इस सुनवाई के बाद। एक माँ जब पूजा में बैठी, हालांकि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बेटे को न्याय मिले इस बात की उसे भगवान से उसने प्रार्थना की और इस बात की उम्मीद उसे उस वक्त जगी जब सुप्रीम कोर्ट से आया एक बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस बड़ी खबर की ओर रहेगी हमारी नज़र जो इस वक्त एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन दिल्ली से आ रही है। वो ये कि सोनम रघुवंशी के मामले में जो हाईकोर्ट में फैसला लिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट में उसे पलट दिया गया है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी की जमानत को खारिज कर दिया गया है। मेघालय सरकार की ओर से यह याचिका लगाई हुई थी, कागजों पर यह मांग की गई थी कि सोनम रघुवंशी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक मां जिसके कागज तो वहां तक नहीं पहुंचे, उसकी प्रार्थनाएं वहां तक जरूर पहुंच गई। और राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को एक बार फिर सलाखों के पीछे जाना होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 हफ्ते का समय दिया गया, लगभग 14 दिन का। फैसला आने के बाद 14 दिन तक उसे सरेंडर करना होगा और एक बार फिर सलाखों के पीछे जाना होगा। सोनम रघुवंशी को क्या कुछ है टेक्निकलिटीज, कहां है सोनम और क्या कर रही है इस वक्त, और उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की मां का दिल क्या कहता है। ना जब मेरे को न्याय की थोड़ी बहुत भी उम्मीद जागेगी ना, तभी मैं बोलूँगी। और आज मेरे को मतलब सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनने ना जांच मतलब अच्छे से की है। तो आज मेरे बेटे को मतलब न्याय की उम्मीद, मतलब मेरे को पहली उम्मीद जागी है। और ऐसी लड़की, सोनम जैसी लड़की खुलेआम बाहर घूम रही थी, तो मैं जानती थी कि मेरे पे कितना बड़ा दुख पहाड़ टूट रहा था। और अब सोनम जेल जाएगी तो मेरे मन को संतोष मिलेगा। मतलब माँ आज अपने बेटे से क्या कह रही थी आज? बस मेरे बेटे से मैं यही कह रही हूँ कि बेटा आज तेरे को न्याय की मेरे को थोड़ी उम्मीद जागी हैगी, मतलब और आगे भी मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगी। मतलब सोनम को मैं मतलब है ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के मानूंगी। मतलब तो मैं तेरे लिए खड़ी हूँ बेटा। बस मैं यही कह रही हूँ मेरे बेटे से, मैं आज भी यही बात करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए क्या कहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सोनम की जमानत खारिज कर दी है? सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब मेरे को पूरा विश्वास था, भरोसा था। मैं उस दिन से यही कह रही थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है और मेरी उम्मीद ना टूटे। तो आज मैं वही बोल रही हूँ कि एक माँ की उम्मीद नहीं टूटी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज माँ इसीलिए मतलब है ना, माँ के मन में संतोष है, खुश है आज माँ की मेरे बेटे को, आज मेरे को न्याय की उम्मीद जागी हैगी और आगे भी मेरी उम्मीद जागेगी और मेरे बेटे को न्याय मिलके रहेगा और सोनम जैसी लड़की को फांसी मिलके रहेगी। आज माँ की आंखों में फिर आंसू है? हाँ, आज मेरे आंखों में आंसू है। तो मैं मेरे बेटे के लिए खड़ी थी, तो मैं आज यही चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़ी सी उम्मीद जता के बैठी हूँ कि मेरे को आज न्याय मिला, मेरे बेटे को न्याय मिला है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सुबह आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आज पूरे मामले में सुनवाई होने आज सुबह से मैं यही कहना चाहती थी, मैं पूजा भी करने बैठी थी। बस मैं यही कह रही थी भगवान आज सुनवाई हो तो मतलब मेरे पक्ष में ही आए, मेरे बेटे को न्याय की उम्मीद जगे। बस मैं यही सोच रही थी। इसीलिए एक साल से लंबा वक्त गुजर चुका है। राजा जी 14-15 महीना होने पे आए हैं। उस दिन से हम सब पूरे घर भर के आस लगा के बैठे थे। जब जब सुनवाई रहती थी, जब जब हम मोबाइल पे देखते थे कि आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, कि अपने बच्चे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम यही आस लगा के बैठे थे। और आज हमारे बच्चे को न्याय मिला तो हम सबके मन में बहुत खुशी है। वो सब है ना, हम आज बहुत अच्छे से मतलब हमको इतना अच्छा लग रहा कि सोनम बाहर निकली थी तो हमको इतना दुख हुआ था कि इसने इतनी बड़ी हत्या करी हमारे बेटे की। और है ना, ऐसी कातिल लड़की बाहर कैसे घूम सकती है। मेरे को उस दिन से इतना दुख हो रहा था कि वो बाहर घूम रही थी। तो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और सोनम ने तो खुद को बेगुनाह बताया था। सोनम बेगुनाह नहीं हो सकती ना, कि सोनम बेगुनाह कैसे हो सकती है कि सोनम ने हत्या करी थी, सोनम ने साजिश रची थी और सोनम ने जो कुछ करा था सब करा था। सोनम शिलोंग छोड़ के भाग गई थी मतलब, और जो भी करा था वो सब सोनम ने करा था। और सोनम और राज पुष्पा और वो 3 लोग और साथी हैं। मतलब मैं कोई को बाहर नहीं देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और लड़के उनको फांसी मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सोनम उम्र कैद मतलब उसमें जेल में सड़ती रहे बस। अब माँ को लग रहा है कि अब सोनम जेल वापस से जा रही है, राजा को न्याय मिलेगा जो माँ चाहती है। हाँ, सोनम जेल जाएगी, सोनम को जेल की रोटी खाना पड़ेगा। सोनम ने 3 महीना बहुत ऐश कर लिया है। 3 महीना से सोनम ने बाहर बहुत हवा खा ली हैगी और मैं नहीं चाहती कि सोनम बाहर रहे।
ये 3 महीने एक माँ के कैसे गुजरे, जिसने आरोप है सोनम पे कि सोनम ने राजा की हत्या कराई, लेकिन सब सोनम जेल से बाहर आई, 3 महीना हो गया। ये 3 महीने एक माँ के लिए कैसे गुजरे? कोई 3 महीना मतलब मैं यही सोचती रही ना 3 महीना कि सोनम बाहर कैसे आ सकती है, सोनम बाहर कैसे आ सकती है। सोनम को मतलब बाहर आना ही नहीं था। सोनम इतनी बड़ी मतलब गुनहगार, सोनम ने साजिश रची थी, मेरे बेटे को साथ लेके गई थी और उसने इतने बेहरे में से कैसे मार सकती है कि उसको शादी नहीं करना था तो वो मना कह सकती थी, मगर मेरे राजा जैसे बेटे को कैसा मार दिया उसने, मैं यही चाहती थी। पिछली बार आपने कहा था कि जब से सोनम जेल से बाहर आई है तब से इस परिवार के लोगों की नींद चैन सब कुछ खत्म हो गया, परिवार के लोग रात भर सोते नहीं हैं। हाँ, देखो हमको नींद नहीं आती थी, हम मतलब यही सोचते रहते थे कि सोनम बाहर आई तो आई किस कारण से आ सकी, सोनम मतलब ऐसे कैसे मतलब भूल हो सकती है कि मतलब इतने बड़े गुनाह करके भी मतलब कैसी मतलब चूक हो गई जो मतलब सोनम बाहर आ सकती है, क्योंकि सोनम तो बहुत बड़ी अपराधी है। मतलब आज परिवार में थोड़ी सी लगता है कि आज बहुत दिनों बाद एक खुशी शायद परिवार को मिली है जब ये खबर आप तक पहुंची है कि सोनम की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का। हाँ, हमको अब मालूम पड़ा जैसा भी कि सोनम की जमानत खारिज हो गई है और सोनम को अब जेल जाना पड़ेगा, तो मेरे मन में इतना अच्छा लगा कि है ना अब सोनम जेल जाएगी। ये एक माँ का दर्द है जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा चला गया और उस बेटे के याद में, उस बेटे को न्याय दिलाने की आस में ये माँ अब भी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसके बेटे को न्याय मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। हालांकि इस पूरे मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कह करके सोनम रघुवंशी को इस मामले से अलग दिखाने की कोशिश की गई, जबकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शुरू से जो भी तथ्य सामने आए हैं जिनमें कि ये बातें कही जाती रही हैं कि सोनम रघुवंशी ही इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी है, क्योंकि शादी सोनम से हुई, हनीमून पर सोनम लेकर गई, बाकी जो 4-5 और इस पूरे मामले में संलिप्त आरोपी हैं उनको भी सोनम ने ही बुलाया। कॉल रिकॉर्ड्स की वीडियोज़, माफ करिए, कॉल रिकॉर्ड्स के जो तथ्य हैं वो भी सामने आए जिसने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया और CDR से भी काफ़ी कुछ स्पष्ट हुआ। और ये होटल के CCTV फुटेज, इस सब में सोनम रघुवंशी के होने, इसके पीछे एक षड्यंत्रकारी होने और हत्यारन होने के आरोप उस पर कहीं ना कहीं इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से दिखाई दिए हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी के जो जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार को जो टीस लगी थी, जो एक फांस चुभी थी मन में, अब वो फांस निकल गई है। लेकिन उस बेटे के जाने की दर्द की कोई दवा नहीं है। एक माँ को तो उसका बेटा ही चाहिए, अब तो वो संभव नहीं है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमको न्याय मिला गया और हम न्याय की जो 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने जो फैसला आता गया, उसको फांसी की सजा हो या उम्र कैद हो, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ वकील साहब की, जिनने दिल से इस केस को अपना समझ के इस केस को लड़ा गया। कितना बड़ा दिन है आज परिवार के बहुत लिए? बड़ा दिन है सर। मतलब ऐसी इच्छा हो रही कि हम सबको मिठाई बांटते हैं, सबको मुँह खुश करें, क्योंकि 2-1.5 साल से हमने मीठा खाने बंद कर दिया था कि मीठा होता है क्या, खुशी क्या होती है। आज हमको बहुत खुशी मिल रही है। लग रहा है कि अब आपके भाई को सब न्याय मिलेगा सर। न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा सर। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक मतलब वो चीज़ है कि जो है ना हमेशा न्याय के लिए खड़ी है, अन्याय के लिए कभी नहीं खड़ी है। वो हमेशा न्याय दिलाती है, भले वो कितने बड़े लोग हो, कोई कैसा भी हो, अदबी नेता हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय के लिए खड़ी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमको उम्मीद जागी है, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से जागी है। परिवार का भरोसा बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। और मेघालय सरकार ने भी जो गलती हुई थी, उन्होंने उसके बाद वहाँ कोर्ट में केस लगाया था, उससे बहुत फायदा हुआ, हमको अच्छा लगा बहुत। एक सवाल आपसे और, ये पूरी लड़ाई जो है मेघालय सरकार भी लड़ रही है। मेघालय सरकार ने ही उस फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट और मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट का हवाला दिया था। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से ही जमानत जो है वो सोनम को मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मेघालय सरकार ने लगाया था। मेघालय सरकार लगातार ये लड़ाई लड़ रही थी। मेघालय सरकार जो लगातार लड़ रही थी, उनको भी दुख हुआ इस बात का कि इस लड़की को गलत करा गया। एक छोटी टाइपिंग की वजह से लड़की बाहर निकल गई थी, तो उनके मन में दुख रहा, उनकी बीवी बच्चे बोल रहे हैं पापा ये कैसा हो गया। जज साहब को बोल रहे होंगे, पुलिस वाले को बोल रहे होंगे कि सर न्याय कैसे नहीं मिला उस लड़के को, और उसके बाद सुलम को बदनाम हुआ था। आज परिवार सुकून की नींद सोए, बहुत सुकून की नींद हो। हम तो सुबह जैसे मालूम पड़ा, हम तो मतलब खुशी मिल गई हमको, खुशी मिल गई। हाँ, लग रहा है कि अब वो बस जिस न्याय की बात आप जिस न्याय की बात कर रहा है हमको मिल जाए। हमको पूरे देश को खुशी होगी इस बात के लिए कि आज जो फैसला आया वो सही आया।
और लगता है कि वो सिया चेतन केतन अभी ये नाम पूरे देश में सामने हैं, क्योंकि सोनम की तरह, बिल्कुल सोनम की तरह ही ये हत्याकांड हुई। तो अब क्या लगता है कि उन सभी लोगों को एक बड़ा मैसेज गया? आज आपने पे सुना होगा सिया ने क्या बोला था, सिया के मोबाइल में क्या निकला था कि सोनम ने मर्डर करने पर छूट गई थी, तो वो देख के सिया ने मर्डर करा था। जैसे हिम्मत जो बढ़ी थी, हिम्मत टूट जाएगी लोगों की। लड़कियां जो कर रही थी सब बंद कर देगी, बंद कर देगी कि जो न्याय है वो तो हमको मिलना ही, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लगता है कि अब सिया के परिवार को भी एक और हिम्मत मिलेगी, खासतौर पर उसके केतन के नहीं, हम तो केतन के परिवार के साथ खड़े ही हैं, केतन के परिवार को। केतन परिवार साथ में खड़े ही हैं कि उनको न्याय मिले। अगर उनके वारिस खो दिया, उनका वारिस खत्म हो गया, ऐसे पैसे क्या करेंगे बेचारा वो भी। बड़ा दिन है आज, बड़ा आज खुशियां मना रहे हैं हाँ, परिवार बहुत के लोग। खुशी आज तो। बहुत खुशी। कितने बजे पता चला आज आप लोगों को? बस आधे घंटे पहले। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है। वो आगे वो उसको उम्र के सजा दिलवाया, आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक। लेकिन उस बेटे को न्याय दिलाना इस माँ की अब ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। और सोनम रघुवंशी समेत उसके जो तमाम बेटे के कातिल हैं, जिन्होंने राजा रघुवंशी के साथ निर्ममता दिखाकर उसकी हत्या कर दी, उस पूरे मामले को लेकर अब सोनम रघुवंशी को उसके किए की सज़ा कब मिलेगी, हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो आज़ादी की सांस उसे लेनी थी, जितने दिन भी उसके तय थे आज़ादी में, खुली हवा में सांस लेने के, वो अब दिन ख़त्म हो चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 दिन और उसके बाद सलाखों के पीछे सोनम रघुवंशी होगी। इस वक्त सोनम रघुवंशी कहाँ पर हैं, इसके बारे में कई तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके मेघालय में होने की बात सामने आई थी और मेघालय में ही चूँकि इस पूरे मामले को लेकर जो तथाकथित पूछताछ और तमाम विषय सामने आए थे, उसके बाद अब चूँकि दिल्ली में इस वक्त इस पूरे मामले का फैसला आया है, तो वहाँ पर हालांकि सोनम रघुवंशी को मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सोनम रघुवंशी को कहाँ पर पेश होना है, क्या उसके आगे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और इस बड़ी खबर में ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि सोनम रघुवंशी को अब ज़्यादा समय तक जेल से बाहर नहीं रहना होगा और बहुत जल्द इस पर सरेंडर करके कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। और कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले पर जो सज़ा में इजाफा होगा वो अलग है। लेकिन हाँ, ये विषय अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्ट कर दिया गया है, मेघालय सरकार ने इसमें पूरी पुरजोर तरीके से इस पूरी याचिका का उन्होंने समर्थन किया था इस पूरे मामले में। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मेघालय में अपराध को अंजाम दे करके वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर चली गई, तो वो एक शातिर अपराधी की श्रेणी में आ जाती है। वारदात को अंजाम देना, उसके बाद वहाँ से भाग जाना, एविडेंस को मिटाना, इस तरह के बहुत सारे तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत कर सुप्रीम कोर्ट में, और जो भी पारिस्थितिक तथ्य सामने आए उसके आधार पर मेघालय सरकार ने उन सभी विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट में रखा और जमानत हासिल कर चुकी सोनम रघुवंशी को अब एक बार फिर जमानत कैंसिल होने के बाद 14 दिन का समय दिया गया है, उसे वापस कोर्ट में जा कर के सरेंडर करना होगा। और हालांकि वो मेघालय में है या दिल्ली में आ गई है या अब उसको सरेंडर कहाँ करना होगा, इन सब पर कुछ देर का इंतज़ार आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि इस बीच ये ताज़ा दिल्ली से खबर आई, इसलिए हमने पहले ही जानकारी आप तक पहुंचाना उचित समझा। इसके बाद कुछ और डिटेल्स के साथ मैं इस पर एक पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।